अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, यस। आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये चार्ज में लगते हैं या कि डिस्चार्ज में भी होते हैं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का फल डिस्चार्ज होता है। एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एग्जाम्पल, ओके। आर्त ध्यान का मतलब होता है किसी को पीड़ा देने का ध्यान। समझो, ये ध्यान मैंने किया तो कर्म बंद हुआ, इसका फल क्या होगा? बाहर जो मेरे को संजोग मिलेंगे उस समय मेरे को, मैं बाहर कुछ नहीं कर सकूंगा, अंदर ही पीड़ा अनुभव करनी पड़ेगी। ये आर्त ध्यान का फल है। अच्छा। और दूसरी बात, आर्त ध्यान का फल, दूसरा जो ज्ञानी पुरुष ने बताया, आर्त ध्यान का फल होता है तिर्यंच गति, तो जिसमें आपको पीड़ा ही सहन करना है। वो भी एक प्रकार की, जब हैवी आर्त ध्यान होता है तो आपको पशु योनि में जाके दुख को सहन करना पड़ता है, आप कोई अपोज नहीं कर सकते। लेकिन आर्त ध्यान तो स्वयं के अंदर अपने मंथन करना या अपने अंदर ही दुखी होना, वो आर्त ध्यान है। हाँ, मगर वो आर्त ध्यान के समय आप जिस प्रकार से दुखी भाव करते हैं, इसका फल आएगा। वो स्वयं के लिए दुखी भाव होता है कि दूसरे के लिए भी उसमें आर्त ध्यान में हम कर सकते हैं? नहीं, अभी जो ध्यान करते हैं उस समय खुद दुखी होते हैं, मगर सब्जेक्ट होता है दूसरे के साथ। जैसे मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे पड़ोसी वाले भी बिजनेस करते हैं, मगर मेरे बिजनेस से उनका बिजनेस 4 गुना हो गया, तो मेरे को आर्त ध्यान होता है। उन्होंने तो कुछ नहीं किया। और फिर वो आर्त ध्यान से हम गलत भाव भी कर सकते हैं दूसरे के लिए, जिसका फल हमको नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। अच्छा। आर्त ध्यान का मतलब खुद को पीड़ा देने का ध्यान, मगर इसका फल तो आएगा ना फिर। ये तो ध्यान है। ध्यान इज अ पुरुषार्थ। ध्यान इज अ नॉट अ स्पीच, नॉट अ थॉट, नॉट अ एक्शन। लेकिन इंटरनल पुरुषार्थ। उसका कारण तो परिणाम था ना पिछले जन्म का, तब मैंने आर्त ध्यान किया। आर्त ध्यान का जो परिणाम होता है वो आर्त ध्यान नहीं है। आर्त ध्यान अवस्था में जो अंदर खड़ा होता है, पुरुषार्थ के, अज्ञान के पुरुषार्थ के रूप में, इसको आर्त ध्यान और ध्यान बोलते हैं। और बाद में जो फल मिलता है वो आर्त ध्यान का फल बोलते हैं। फल समय इसको आर्त ध्यान नहीं बोल सकते हैं। जैसे पशु पक्षी पीड़ा सहन करते हैं, जैसे हमको बैल को लगाया खेत के अंदर और इसको मुंह बंद कर दिया, तो न बोल सकते हैं, न पानी पी सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। उनके पास ताकत तो है, मगर कंट्रोल इंसान का है। क्यों ऐसा है? आर्त ध्यान का फल। तो उस समय हुए भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब मनुष्य गति में होता है तब तो वो अंदर जो है ना, अपने अंदर चार्ज भी कर सकता है वो आर्त ध्यान के द्वारा। वहां तो फल भुगतान करता है ना। नहीं, एक तरफ तो फल भुगतान करता है, दूसरी तरफ उसके अगर विचार जो है उस व्यक्ति के खिलाफ है और वो आर्त ध्यान में उसको गाली निकालता है, कुछ करता है, तो वो चार्ज भी कर रहा है उसी समय। हाँ, वही तो मैं कहता हूँ। जब आर्त ध्यान होता है पुरुषार्थ के रूप में, तो सामने वाले व्यक्ति का रिएक्शन अंदर होता है और अंदर से फिर भाव खड़े हो जाते हैं और भाव का फिर फल मिलता है। दूसरे को पीड़ा कारक ध्यान, वो आर्त ध्यान है। मगर पहले अंदर दुखी होना, इसका फल कुदरत देती है। लेकिन दूसरे को पीड़ा कारक ध्यान के अपने अंदर को पीड़ा कारक ध्यान नहीं, अंदर का पीड़ा कारक ध्यान उसका
ट्रांसफर इन अ रिएक्शन, दूसरे को पीड़ा करना, वो ध्यान की बात करता हूँ। रौद्र ध्यान का मतलब होता है खुद खुद पीड़ित होना और दूसरे को पीड़ित करना, वो एक्शन फॉर्म आ गया। मैंने ऑक्शन फॉर्म की बात नहीं कहा, मैंने ध्यान की बात कहा। इट इज इनविजिबल मैटर। When you use the word dhyan, it means it is the invisible matter. When you use the word action, it means it is a visible matter. लेकिन वो जो है पुरुषार्थ के रूप में भी आएगा और ध्यान के रूप में, चार्ज के रूप में भी तो आएगा ना, दोनों रूप तो ध्यान उसी वक्त हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब तो यही है, संयोग के अंदर ध्यान हुआ, उसका मतलब ही हो गया योर इंटेंशन, and the intention they create the new cause for the next person as per your ध्यान। तो डिस्चार्ज में उसको ध्यान को यूज करना, तो ध्यान वो ठीक नहीं है। वो डिस्चार्ज में तो रिएक्शंस हैं, फल के स्वरूप में। हाँ, ये चारों चीजें, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, वो डिस्चार्ज के रूप में नहीं है, वो सिर्फ चार्ज में ही आते हैं। हाँ, वही तो मैंने उसी समय सत्संग में यही कहा था, आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, वो परिणाम के रूप में नहीं होते हैं, पुरुषार्थ के रूप में ही होते हैं। मगर इसका परिणाम क्या आता है वो एक्सप्लेन करते हैं तो हमको लगता है कि ये ध्यान है। ध्यान नहीं है, ध्यान का परिणाम बताया। जैसे आत्म ध्यान का परिणाम पशु योनि में जाना, रौद्र ध्यान का परिणाम नरगति में जाना, तो नरगति वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान का फल है। और छोटा छोटा आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान करते हैं तो बाहर पीड़ा कारक संयोग मिलते हैं, और छोटा छोटा रौद्र ध्यान आर्थ ध्यान करते हैं तो अंदर पीड़ा होती है, ऐसा संयोग मिलता है। और छोटा छोटा रौद्र ध्यान करते हैं तो अंदर भी पीड़ा होती है और बाहर गुस्सा भी करता है, मगर वो रौद्र ध्यान का फल है। और पहला बताया वो आर्थ ध्यान का फल है, वो ध्यान पुरुषार्थ नहीं है। मैंने पहले भी सिंपल डेफिनेशन बताया, इफ योर स्पीच, थॉट एंड एक्शन इज विजिबल इज इक्वल टू रिजल्ट। और जो ध्यान है वो रिजल्ट नहीं है, वो कॉज है, क्योंकि वो बाहर मन वचन काया से अनुभव में अभी नहीं आया। लेकिन स्वामी जी, डिस्चार्ज के समय भी तो मन वचन काया में, मन में विचार उत्पन्न होते हैं, बेशक वो डिस्चार्ज के भाव के हैं। ओके। और उसी समय अगर उसमें लिप्त होता है आदमी, तो वो चार्ज कर रहा है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, यू आर राइट। तो ध्यान तो दोनों हो गए, एक डिस्चार्ज ध्यान हो गया, एक चार्ज ध्यान हो गया, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। आप डिस्चार्ज को ध्यान शब्द लगा ही नहीं सकते। दादा भगवान ने भी ध्यान को परिणाम बताया है, मगर आज तक हजारों लोगों को ये मालूम नहीं है कि ध्यान को परिणाम बताया मतलब वो क्या समझे, रिजल्ट। एक्चुअली रिजल्ट नहीं, एक्चुअली पुरुषार्थ है, मगर शब्द ऐसा लगा दिया तो वो समझे ध्यान तो परिणाम है, मतलब वो तो रिजल्ट है। तो रिजल्ट का रिजल्ट तो नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं है, संयोग का रिजल्ट आया वो ध्यान है, तो वो पुरुषार्थ हो गया। ठीक है। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष की भाषा को समझना, इसके लिए खुद के लिए साइंटिफिक विजन होगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बस ठीक है, समझिए। ओके। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।